आप सभी लोग A1 और A2 दूध के बारे में जानते होंगे, लेकिन एक फैक्ट बताऊंगा आज A1 और A2 घी के बारे में जो आपको चौंकाने वाला लगेगा। चक्कर ये है कि A1 और A2 जो दूध होता है उसमें सिर्फ एक प्रोटीन होता है जिसके कारण दोनों में अंतर होता है। A1 में होता है हिस्टिडीन और A2 में होता है प्रोलीन। प्रोलीन प्रोटीन जो होता है वो पचने में आसान होता है और हिस्टिडीन जो होता है वो पचने में थोड़ा कठिन होता है। A1 दूध से ब्लोटिंग होती है, पेट फूला रहता है, गैस होता है, अपच हो सकता है। अब जब हम जो है घी पे बात करें तो जब दूध को जो है घी में परिवर्तित किया जाता है, चाहे मलाई के द्वारा चाहे दही बना के उसको फिर मथ के मक्खन निकाल के उसके द्वारा, तो जब घी पे बात आती है तो जो घी में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो लगभग शून्य होती है। मतलब जो अंतर था A1 और A2 दूध में वो सिर्फ प्रोटीन में अंतर था, और जब आपने दूध को घी में परिवर्तित किया तो प्रोटीन जो है उसमें शून्य है। तो मेन खेल अब यहाँ पे मार्केट का शुरू होता है कि जो A2 दूध होता है और जो A1 दूध होता है उसमें तो अंतर है, बिल्कुल है, लेकिन जो A1 और A2 घी होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। कारण ये है कि जो अंतर प्रोटीन के कारण हुआ करता था A1 और A2 दूध के कारण, वो प्रोटीन अब जो है आपके घी में है ही नहीं। तो जब आपके घी में प्रोटीन ही नहीं है तो कोई अंतर भी नहीं है। तो इस कारण अगर कोई व्यक्ति जो A1 या A2 घी ले रहा है तो वो ये उसमें कोई ग्लानि में न रहे कि मैं A1 ले रहा हूँ A2 नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि A1 और A2 घी में कोई अंतर नहीं है। हाँ, घी बनाने के तरीके में अंतर होने के कारण घी की गुणवत्ता में अंतर आ सकता है। मतलब जैसे कुछ लोग जो है मलाई से सीधे बनाते हैं और कुछ लोग जो है मथ के दूध को फिर दही बनाते हैं, फिर मथ के उसका मट्ठा फिर मक्खन निकाल के जो बनाते हैं, इसमें अंतर आएगा, गुणवत्ता में अंतर आएगा। ये जो मथ के घी से दही से जो बनाया जाता है वो ज़्यादा अच्छा होता है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, और जो मलाई से बनाया जा रहा है वो उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि A1 दूध से बना घी या A2 दूध से बना घी, घी के मतलब घी पे जब बात आएगी तो कोई अंतर नहीं होता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये प्रूवन है।